लड़की जिसकी दुकान। माँ जी, बहुत बढ़िया क्रीम है, आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियाँ कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। पुष्पा, फिर तो मुझे एक नहीं दो दे दो। पैसे कितने हुए? लड़की, माँ जी, मात्र 415 रुपये, ये दोनों क्रीम है। पुष्पा, अच्छा रुको मैं देती हूँ। पुष्पा मन में, अरे मेरे बटुए में तो 400 रुपये हैं, अब मैं क्या करूँ? पुष्पा, मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है, मैं फिर बाद में ले आऊँगी, अभी तो मुझे बाकी का सामान दे दो। तभी एक दूसरी लड़की दुकान में आती है और लड़की, एक सेकंड, ये लो 15 रुपये। पुष्पा, पर बेटी मैं तो आपको जानती नहीं, पर और तुम मुझे बिना कैसे पैसे दे सकती हो, बिना जाने? लड़की, अब जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम पूजा है, टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई, इसलिए सिर्फ 15 रुपये की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। पुष्पा, जीती रहो बेटी, वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूँ? तुम्हारे पैसे भी मुझे देने हैं। पूजा, रुके आंटी जी, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ, आप मुझे फ़ोन कर अपना घर का एड्रेस दे दीजिए, मैं आ जाऊँगी और इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। पुष्पा, हाँ ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा नंबर। पुष्पा पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू वर्षा के साथ रहती है। पुष्पा की बहू वर्षा एक गरीब घर से आई है, इसलिए पुष्पा अपनी बहू वर्षा को पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, इसलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही है। वर्षा ने तलाक देने से मना कर दिया। वो बहुत ही सीधी साधी लड़की है और गरीब परिवार की है, इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी अपने बेटे की कराना चाहती हैं तो करा सकती हैं, वो उसे बस अपने पति के घर में रहना है, चाहे जैसे मर्जी रहे, उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर कभी नहीं जा सकती। इस घर के सिवा वो आखिर कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। वर्षा। पुष्पा, वर्षा वर्षा, मेरी मेहमान आने वाली होगी, जल्दी से पनीर और आलू के पकोड़े तैयार कर लो। वर्षा, माँ जी कौन आने वाला है? फ़ोन तो किसी का नहीं आया। पुष्पा, हाँ कोई, तुम्हें क्या मतलब तुमसे, तुझे जितना कहा है उतना कर दो। पुष्पा, मोहित बेटा थोड़ी देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मोहित, मुझे पता है माँ, तुम सिर्फ फिर से शुरू हो गई, कोई ना कोई लड़की ही होगी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना कर दिया कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। पुष्पा, तू पहले ही अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से, अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना कर दिया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी पुष्पा बात कर रही है थी कि तभी पूजा आ जाती है। पूजा, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? पुष्पा, अरे आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? पूजा, नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क कर दी है, तो कोई परेशानी तो नहीं? पुष्पा, नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात, आओ बैठो। पुष्पा, मोहित बेटा ये पूजा है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। पुष्पा पूजा के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है, ऐसे ही अक्सर पुष्पा पूजा को घर बुला लिया करती थी या फिर मोहित के साथ उसके घर मिलवा कर आ जाती थी। मोहित मजबूर था, अगर वो इन सब के लिए मना करता तो पुष्पा अपने आप को कुछ कर लेती। एक दिन वर्षा, सुनो मैं यही कहूँगा, अगर माँ जी कुछ हो जाए तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे, आप पूजा से शादी कर के लीजिए, हाँ कर लीजिए, माँ जी अपने आप को ही पूजा से बात कर लेगी। पूजा फिर शादी के लिए जल्दी ही हाँ कर देती है। पूजा, आंटी जी मैं जानती हूँ आप वर्षा के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मज़े करेंगे। पुष्पा, पर एक शर्त पर, अब से तुम मुझे आंटी नहीं मम्मी बुलाया करोगी। मोहित और पूजा की शादी हो जाती है और पुष्पा अपनी बहू वर्षा के लिए सौतन ले आती है।
जैसे पुष्पा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पूजा ने तो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पूजा, अरे ये घर अभी तक गंदा क्यों है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? वर्षा, नहीं पूजा, घर की साफ़ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। पूजा, तो माँ जी अब क्या कर रही हैं? मेरी सहेली किटी पार्टी के लिए आने वाली होंगी। माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाए ताकि काम जल्दी से हो सके। वर्षा, मैंने माँ से कभी कोई काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वो इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही सब काम कर लूँगी। पूजा, तो क्या आराम से बैठकर रोटियां तोड़ने के लिए है वो? मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। पूजा, माँ जी, ओ माँ जी। पुष्पा, क्या हुआ पूजा बहू, तुमने मुझे आवाज़ लगाई? इस वर्षा ने तुझे कुछ कह दिया तो क्या नहीं? पूजा, किसकी मजाल है जो मुझे कह दे कोई? मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहेंगी तो घर के काम कैसे होंगे? पुष्पा, कैसी बातें कर रही हो पूजा बहू? जब से वर्षा बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना सब कब से भूल चुकी हूँ। पूजा, तो अब कर लो, अभी तो कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए, ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। पुष्पा सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। वर्षा जैसी बहू के होते हुए उसने पूजा जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही है। पूजा की सहेली, क्या बात है पूजा, तेरी तो दोनों नौकरानी बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो जैसे घर के कामकाज ही नहीं आते। देख, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी। पूजा, क्या? रुको, मैं अभी इसे सीधा करती हूँ। पूजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सज़ा है। मोहित कहीं बाहर गया हुआ था और उसके पीछे ही पूजा ने पुष्पा और वर्षा को बहुत परेशान किया। पुष्पा भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी। तभी वर्षा चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। वर्षा, माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। पुष्पा, वर्षा बहू, ये खाना तो तुम्हारा है और तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? वर्षा, माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मेरे से ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना, आप ही खाना खा लो। पुष्पा, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। पुष्पा, हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। पुष्पा, वर्षा बहू, तू चिंता मत कर, अगर गलती मैंने ही की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मैं पूजा को घर से बाहर निकाल कर ही दम लूँगी। पूजा पुष्पा की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। पूजा, क्या कहा? मुझे घर से निकाल देगी? मैं तुम दोनों को ही घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। ये घर मेरा है, यहाँ अब से यहाँ मैं और मोहित रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवा यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर निकलो। इससे पहले कि मोहित आए, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकलो बाहर, निकलो। तभी मोहित आ जाता है और उसके साथ पुलिस भी आती है। पुलिस, मिस्टर मोहित, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना खतरे में आ सकता था। मोहित, माँ जी, इस लड़की का नाम
पूजा नहीं है, चांदनी है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा है। ये एक नंबर की चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकाल कर ये यहाँ अकेले रहना चाहती थी ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेली आई थी ना, वो भी चोर थी। उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। ये पूरा एक गैंग है जो रुपए पैसे और जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों करेगी। माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और पूजा की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। पुष्पा, मुझे माफ़ कर दे मोहित बेटा। पुष्पा, वर्षा बहू, मैंने पैसों के लालच में आकर अपने ही बेटे की ज़िंदगी खराब करनी चाहिए। पुष्पा, इंस्पेक्टर साहब, ये पूजा बहुत गलत लड़की है। इसने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी वर्षा बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी वर्षा बहू और मुझे घर से निकालने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जब सज़ा भुगतेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। और पुष्पा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा और बहू को गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ पूजा और उसके साथियों को जेल हो जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।